सर ये जो हो रहा है, धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये परिस्थिति क्यों आई? परिस्थिति आई जब इस तरीके से नृशंस हत्याएं होंगी सड़कों पे, और एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता की, वो क्या है वो विषय नहीं है, माफिया राज और गुंडागर्दी जब इस तरीके से होगी कि सड़क पे घर में पहुंचते समय अगर घेर करके कोई आराम से बम फेंक रहा है, कोई गोली चला रहा है और कोई खौफ नहीं है, तो प्रशासक को खौफ, अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और उस कड़े कदम उठाने में अपराधी ये पकड़ के तो मारा नहीं जा रहा है, ये लोग भाग पर आ रहे हैं, फिर ये कोई वारदात करेंगे। तो इस परिस्थिति में पुलिस को ये व्यवस्था है कि अगर वो जब ये पकड़ने जा रहे हैं तो वो भी हमला के मूड में आ रहे हैं, तो पुलिस अपने आत्मसुरक्षा मारेगी ही। इसमें कोई अगर अपराधी हैं, अपराधियों का खात्मा किसी तरीके से होना ही चाहिए, और प्रशासक का खौफ अपराधी दहशतगर्दों के बीच अवश्य रूप से होनी चाहिए। ये जो हत्याकांड हुआ था, यूपी पुलिस की विफलता इसे मानी जाएगी? देखिए, यूपी हम यहीं खड़े हैं, तमाम प्रशासन है, हम जान रहे हैं कि ये क्या लेके आए हैं। इतनी इंटेलिजेंस, भाई आप भी हमारे बीच के हैं, और यहीं आकर के अगर गोली चलाने लगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? पुलिस क्या कर लेगी? आज मतलब सरकारों का दोषारोपण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस सरकार में हुआ क्या, इसके पहले नहीं होता रहा? इसके पहले लोग असफल नहीं थे? ये कानून व्यवस्था, पुलिस अपने हिसाब से बहुत, आज अपराधीकरण प्रदेश में कम है। अब उसमें घटनाएं इस तरीके के मनबड़ अपराधी अगर आएंगे, तो इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए कठोर से कठोर कदम की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि पुलिस आत्मरक्षा में फायरिंग कर रही है, लेकिन जो घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके सगे संबंधियों के, और जहाँ भी प्रॉपर्टी है उस पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनी कैसे? यहाँ से 50-50 साल के वकील एक तो झोपड़ी नहीं बना पाते। ये करप्शन का पैसा है, और सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा पूर्व सरकारों में 70 सालों से पहले, मतलब मैं सपा बसपा ये सब बातें नहीं करता, लेकिन जो ज़मीन पे कब्जा करके जो लोग निर्माण करेंगे और दबंगई करेंगे, तो उनको इस तरीके की आर्थिक चोट भी आवश्यक है। वो टूटेंगे नहीं तो दस्ट और पैदा होंगे। तोड़ने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर आप इस पे जो हो रही है कार्रवाई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये लीगली इसे ना ले जाएं, इसे समाज पर अगर आप ले जाएंगे तो समाज पे, अगर समाज के लिए ले जाएं तो जो समाज के प्रति गंदे लोग हैं, जो समाज के प्रति जो गलत वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये ठीक है। हाँ, अगर कानून व्यवस्था पे, कानून पे अगर आप आएँ तो लीगली भाई पुलिस को है, पुलिस पहले अरेस्ट करेगी, उसको ले आएगी, कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद कार्रवाई होगा। लेकिन अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो अपने आत्मरक्षार्थ पुलिस उसके ऊपर गोली चला सकती है। और रहा बात जो घर गिराने का, जो ये करने का, वो कानूनी प्रोसेस है। अगर गैंगस्टर हैं, अगर गैंग है उनका, तो वो पुलिस उस पर अपना कब्जा करके या उसको अगर इनलीगली है तो उसको विध्वंस करने का आर्डर प्रशासन कर सकती है, दे सकती है। ये पूरी तरीके से जो कानूनी गैर कानूनी की बात आ रही है, पूरे तरीके से जब आज इन लोगों ने ये मन बना लिया था कि अरे होगा क्या, पुलिस गिरफ्तार करेगी, हम लोग बेल करा लेंगे, फिर पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये भ्रम अपराधियों का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में भ्रम अपराधियों का तोड़ना अत्यंत आवश्यक है पूरे एक सफल समाज के लिए। समाज में क्या मैसेज जा रहा है? जब सड़क पे गोली चला देगा कोई बम फेंक रहा है, इत्मीनान से इस तरीके से बम फेंका जा रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब आदमी की हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी जानवर को या ऐसे जगह काटा जा रहा है। इस तरीके की मन बढ़ाई, तो अगर प्रशासक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के लिए अगर उसने ये कहा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो वास्तव में ऐसे अपराधियों की वहीं स्थान है। ये अपराधीकरण पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर चीज़ के लिए अत्यंत दुष्प्रभावी है। इसको कंट्रोल करना और वास्तव में मिट्टी में मिला देना ही जरूरी है।
अच्छा, जो इनकाउंटर हो रहा है, जो मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो क्या सिस्टम के फेलोर के रूप में देखा जाए कि अपराधी जाता है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, फिर उसकी जमानत हो जाती है? क्योंकि अभी एक की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल की, क्योंकि 2005 में उसको छोड़ दिया गया था इसी मामले पे, और छोड़ने के बाद उसने लगभग 50 अपराध किए। अब ये मामला आया तो उसकी जमानत कैंसिल की गई। देखिए, कानूनी व्यवस्था हमारे यहाँ पेचीदगियों से भरा है, और बेल हर आदमी का एक अधिकार है। बेल लेना एक अधिकार है, और उस अधिकार का दुरुपयोग अपराधी करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ कागजी दस्तावेज़ों का सब लड़ाई है। लीगल वे में हम लोग कागजी दस्तावेज से ही लड़ते हैं, और जब कागजी दस्तावेज के आधार पे भाई नहीं कुछ हो रहा है तो उनको बेल मिल जाती है। लेकिन ऐसे अपराधी केवल इस भ्रम में है कि हम मारेंगे, बेल होगी, फिर हम आएंगे, फिर मारेंगे, फिर बेल होगी। तो इनका इति सिद्धम होना अति आवश्यक है एक सुखद और सफल समाज के लिए। क्या कहेंगे सर, ये जो इनकाउंटर हो रहा है अतीक अहमद का गुर्गों का, कैसे देखते हैं? इनकाउंटर करने का पुलिस का कोई अधिकार नहीं है, जो है न्यायालय है। न्यायालय जो है जब आदेश देगी, जो है जब तक कानून के सिकंजे से बच रहा आदमी जो है उसको पुलिस जो है गिरफ्तार करे। अगर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है या बहुत ज़्यादा हैबिचुअल अपराधी है तो उसका काउंटर किया जाए, मतलब न्याय को एकदम तारम तार कर दे उस आदमी का जो है इनकाउंटर किया जाना ठीक है। लेकिन अगर 1-2 बार अपराध किया है, किसी कारण से अगर बच रहा है जो है, तो उसका इनकाउंटर होना ठीक नहीं है। जो प्रयागराज में घटना हुई आज, जो ये उमेश पाल की हत्या हुई थी, आज उसमें दूसरा इनकाउंटर हुआ है उस्मान का, नहीं, सही मानते हैं? अधिवक्ता का अगर इनकाउंटर किया है तो वो आदमी है वाकई में कानून को मानने वाला आदमी नहीं हो सकता है, उसका तो काउंटर किया ही जाना चाहिए। सर, विपक्ष कह रहा है कि तो तालिबानी स्टाइल है, ना कोई न्यायालय ना कुछ, अपने ही न्यायाधीश बन के बुलडोजर से घर गिरवा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं। पोषण करना क्या है, अपराधियों को पालना क्या है? अगर ये तालिबानी है तो अपराधियों को पालना क्या है? विपक्ष ने पाला ही तो था, सपा के ही तो थे ये मान्यवर। पालें तो अच्छा है, पाल के सर पे बिठाएं, किसी को मार दें, काट दें, ये ठीक है। और अगर अपराधियों को उनके हिसाब से दंडित किया जा रहा है तो ये तालिबानी हो गया। आप एक चीज़ समझिए, एक ड्रेस में अधिवक्ता कचहरी से घर जा रहा है, उसके बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाता। हर आदमी का अपना बैकग्राउंड होता है, वो क्या था हमें नहीं विषय है। वो अपराध ऑन ड्रेस कोट और बैंड में अपने घर के दरवाजे पर उतर रहा है और ताबड़तोड़ गोली चला करके, एकदम मुंह खोल के इतना दुस्साहस मुंह खोल करके तड़ गोली चला रहा है। एक आदमी जैसे झोला से मिठाई फेंक रहा हो, बंदर को लुटा रहा हो, इसे बम फेंका जा रहा है। ऐसे आदमी की मतलब उसका यही अंत होना चाहिए। देखिए, एक विषय है, हम अधिवक्ता हैं, अपराधी अगर बचेंगे तो हम किसी न किसी वकील के यहाँ जाएंगे, उनको काम मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने इस निहित स्वार्थ से परे हट करके सुखद और सफल समाज के लिए ये चाहते हैं कि अपराधीकरण खत्म। हमारी बात सुनिए, अधिवक्ताओं को अपराधी का कोई जाति बिरादरी नहीं होता, आतंकवादी का कोई जाति बिरादरी नहीं होता, धर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो अगर जो गलत है वो गलत है, जो है इसके पार्टी से लेना देना नहीं है। कोई पार्टी ही नहीं कहती है कि तुम अपराधी बनो, जो है किसी की हत्या करो, कुछ करो, जो है। लेकिन धर्म, जाति, संप्रदाय, ये जो है किसी अपराधी को जो है अपराधी नहीं बनाता है। लेकिन प्रश्न तो इसलिए उठ रहे हैं ना कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। जो अपराधी है उसकी कोई जाति, संप्रदाय, धर्म हो ही नहीं सकता है। अपराधी होता है। अगर वो गलत है, जो है 2 बार 3 बार जो अगर कानून का जो है उल्लंघन किया है तो उसको इनकाउंटर कर देना ठीक है, लेकिन 2 बार 3 बार मौका देना चाहिए। जब ये घटना हुई तो बहन जी, बहुजन समाज पार्टी ने, जो उनकी पत्नी थी अतीक अहमद की पत्नी, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो इस तरह से पार्टियों को भी तो बोलना चाहिए कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। बहन जी ने किया। पार्टी का क्या कनेक्शन, उससे हमसे लेना देना नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। कानून का मकसद यही है जो है कि अगर जो अपराधी जो है कानून को तारम तार कर दिया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, पार्टियाँ सब अपने जगह पर सही हैं, समझ रहे हैं ना? अगर वो दूसरी चीज़ है कि जो अपराधी है जो है उसका धर्म, जाति, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी होता है, आतंकवादी होता है, उसका धर्म, जाति से कोई लेना देना नहीं है। जो इनकाउंटर करना ये
मतलब समझ लीजिए कि जो है एक पक्षी याद है। तो ये जो कार्रवाई हुई है इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा यूपी में कि इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं? बिल्कुल 100% टूटेगा। अब अपराधी ये सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि भाई अगर खुल्लम खुल्ला अगर अपराध करेंगे तो इस राज्य में वो नहीं चलेगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली भी कार्रवाई होगी। अगर आप कानून को हाथ में ले रहे हो, कानून को खेल समझ रहे हो, तो उससे बढ़ के भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, पिछले कुछ समय से देखें तो यूपी पुलिस काफ़ी एग्रेसिव रही है। जो भी अपराधी हैं उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है, बुलडोजर चला जा रहा है, फिर भी इस तरह की घटना कैसे मतलब हो सकती है? देखिए, कानून में आया है कि जो जिनके ऊपर गैंगस्टर है उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। 3A में हो ना, उसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्राविधान आ गया है। लेकिन बावजूद उसके मन बढ़ाई और कानून को अपनी जेब में रखने का दुस्साहस करने वाले जो लोग हैं वो इसको परवाह नहीं किए और आगे बढ़ते चले गए। आज आप एक चीज़ देखिए कि छुटभैये टाइप के लोग हैं और फॉर्च्यूनर से चलते हैं। क्या काम करते हैं पता चलिए, यहाँ पंचायत वहाँ पंचायत, ही ज़मीन कब्जा वो ज़मीन कब्जा। एक दहशत होनी चाहिए और ये दहशत को फैलाने के लिए प्रशासक की बड़ी बहुत नैतिक जिम्मेदारी है। आज ये हमारे यहाँ पौराणिक व्यवस्थाओं में रहा है, हमारे यहाँ पुराणों में भी रहा है कि प्रशासक इतना मजबूत होता था कि तुरंत जस्टिस करता था, अपराधी डरते थे। आज जो अब उसको हम उस पर नहीं जाना चाहते, कानून की पेचीदगियों पे, कानून की पेचीदगियों का लाभ उठा करके जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अपना मन बढ़ाई करके किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, मकान बनवा लेना, रंगदारी वसूलना, इस सब पे लगाम लगेगा। और जहाँ तक लगा, मेरा अपना मानना है कि जैसे समाज में हर चीज़ बढ़ रहा है वैसे ये भी बढ़ेंगे, मारे भी जाएंगे। सब अनवरत पतन के बाद उत्थान और उत्थान के बाद पतन, ये जो प्रकृति का नियम है वो चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नाम हुआ तो बता दीजिए। जी बोल दीजिए। मैं अनुराग द्विवेदी जी, एडवोकेट, और हमारे ये छोटे भाई हैं मुरली मनोहर त्रिपाठी जी। मैं अरविंद यादव एडवोकेट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।